हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सिंध पुलिस एएसआई जॉब्स जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है एसपीएससी की, जो कि रिसेंटली कल ही जो है वो 19/7/2024 को जो है वो पब्लिश हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट से। ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आई हैं जॉब्स। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, और बीपीएस 9 ग्रेड की ये जॉब है। और इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं तालीम की। तो तालीम इसमें लिखा हुआ है 2nd क्लास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी जो है वो सब्जेक्ट के अंदर आपकी डिग्री हो, एटलीस्ट जो है वो आपका बैचलर हुआ हुआ हो। बैचलर मतलब या ग्रेजुएशन हुआ हुआ हो, जैसे आपका बीकॉम हुआ हुआ हो, बीएससी हुआ हुआ हो, बीए हुआ हुआ हो। ठीक है ना, या इससे भी कोई अगर आपकी हायर तालीम है, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग आपने की हुई है या कुछ भी किया हुआ, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 14 ईयर्स या 16 ईयर्स की एजुकेशन लाजमी जो है वो होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, तो वो लोग उसमें एलिजिबल हैं। अब ये मत पूछिएगा कि सर हमने इंटर के बाद डिप्लोमा किया है तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई डिप्लोमा वाले इससे दूर रहें। जिनकी 16 ईयर्स की एजुकेशन है, तालीम है वो, और 14 ईयर्स की जिनकी तालीम है वो लाजमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की है, किसी भी हवाले से। तो ये जो है ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। 1821 जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट हैं और एज लिमिट जो है वो 21 से 28 साल है। 21 से 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा। और इसमें फिजिकल जो है वो रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी हुई हैं। जो मेल हैं उनके लिए जो है वो 5x5 उनकी मिनिमम जो है वो हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 33 या 34 होने चाहिए, इससे थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, और रनिंग टेस्ट होगा आपका, जो कि आपको 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। 8 मिनट में वो आपने भागना होगा। बहुत इंतहा ईजी 8 मिनट में, जिसकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है और तो वो आराम से निकल जाएगा। तो रनिंग एक इंपॉर्टेंट जो है वो फेज होता है। आप लोगों ने क्या करना है, रनिंग पे भी आपने फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो स्क्रीटिंग टेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि पहले होगा रनिंग। अगर आपका रनिंग जो है फेल हो जाता है तो आप जो है वो फिर आगे रिक्रूट नहीं हो पाएंगे। अच्छा, फीमेल के लिए मिनिमम हाइट उन्होंने दी हुई है सिर्फ 5 मिनिमम। ठीक है, 5 फीट जो है उनकी हाइट होनी चाहिए फीमेल की मिनिमम। ठीक है, और रनिंग जो है ये करेंगी 800 मीटर और 14 मिनट्स में। मतलब इन रनिंग क्या एक तरीके से आप वॉक कह लें, सिर्फ इन्होंने चलना होगा 800 मीटर। ठीक है ना, बहुत ही इनके लिए आसान है ना। और दूसरी ये चीज़ आपको बताना चलूँ कि जिन लोगों को अप्लाई करने में मुश्किल हो रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर, एएसआई के अंदर, या किसी भी पोस्ट के अंदर आपको अप्लाई करने में मुश्किल हो रही है, एसपीएससी हो, एफपीएससी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप लोग मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं। उसके थोड़े से चार्जेस हैं। तो मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो वो काइंडली ज्वाइन कर लें आप लोग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाना है और आपने मुझे जो है वो मैसेज करना है अगर किसी ने अप्लाई करवाना है एएसआई के अंदर या किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो देखें इसमें डिफरेंट रेंजेस हैं। अब हैदराबाद रेंजेस की देखें, इसमें रूरल की कितनी सीटें हैं, मतलब देहात की और अर्बन की कितनी हैं। ठीक है ना, मिनॉरिटी कोटा भी है इसमें, फीमेल है, मतलब मिनॉरिटी मेल फीमेल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिनॉरिटी कोटा देखें 14 है, इधर अर्बन में जो है 19 है इनकी, और टोटल 23 सीट्स हैं। इस तरह से मेल देखें, अर्बन में 145 हैं, रूरल में 218 हैं, 360, मतलब पूरे अगर हैदराबाद को देखें तो 454 सीट्स हैं, मीरपुर खास में 100 सीट्स हैं। तो तकरीबन जो है मीरपुर खास में मेल की जो है वो नहीं है अर्बन साइड पर, लेकिन रूरल साइड पर 80 सीटें हैं मेल की। इस तरह से शहीद बेनज़ीराबाद है, नवाबशाह, तो देखें नवाबशाह में भी जो है रूरल में सीट्स हैं, अर्बन में कोई सीट्स नहीं है। ठीक है ना, चाहे वो फीमेल की हो या कुछ भी हो, तो फीमेल में जो है वो रूरल वाले आएंगे। ठीक है, अच्छा सक्खर रेंज में देखते हैं। सक्खर रेंज के अंदर देखें 61 सीट्स हैं अर्बन की। ठीक है ना, और रूरल की 91 है, मिनॉरिटी की जो है वो 4 हैं अर्बन में, और रूरल में 5 हैं, फीमेल की 12 हैं और 17 हैं। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कराची रेंज है, कराची में इस वक्त 754 वैकेंसीज हैं मेल की अर्बन में, कराची में। ठीक है ना, तो मैं समझ रहा हूँ जो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फोर्सेस में, जिनका ख्वाब है जाना। ठीक है ना, और दूसरी है लाड़काना रेंज की बात करते हैं, तो लाड़काना में रूरल में 59 जो है वो सीट्स हैं। तो बेसिकली जो है वो
बताना चलूं कि सक्कर, हैदराबाद और कराची, ये 3 शहर जो हैं ये अर्बन में आते हैं, और शहीद बेनजीराबाद हो गया, लड़काना हो गया, मीरपुर खास हो गया, ये जो हैं सब रूरल में आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी देखें आपके सीटें अर्बन में 0-0 हैं, आप देखें शहीद बेनजीराबाद में 0 हैं, ठीक है, लड़काना में 0 हैं, कराची में देखें 0-0 हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये देखें आप, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, मीरपुर खास की देखें 0 है, ठीक है। तो ये है, और ये सीट हो गई ASI की ना। तो जिसने भी अप्लाई करवाना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझसे अप्लाई करवा लें, अगर तो आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है। और इसका जो चालान है वो तकरीबन 500 का चालान है, आप इसमें ऑनलाइन भी भर सकते हैं या जो भी है, ठीक है। ये हैं ASI की जॉब्स। इसके अंदर और भी जॉब्स आई हुई हैं, जैसे रीडर है और ये असिस्टेंट है, तो खैर ये आपकी इतनी काम की नहीं है, जो ASI है वो आपके काम की थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखें, इसमें चालान लिखा हुआ है, एक पोस्ट के लिए एक ही चालान होगा, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने अब क्या करना है, अप्लाई करना है SPSC में। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पे लिखना है SPSC। अगर तो आप लैपटॉप पे अप्लाई कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप लैपटॉप पे चले जाएं, आप लिखें गूगल पे लिखेंगे आप SPSC में लिखने के बाद आपके पास लिंक आ जाएगा SPSC का, ठीक है। लिंक आने के बाद SPSC की आप वेबसाइट खोलेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, साइन अप पे जाएंगे, तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आपने साइन अप करना है, अपना फुल नेम डालना है, इंटर CNC रखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और आई एम नॉट रोबोट और रजिस्टर करना है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, ठीक है, साइन इन नहीं करेंगे, पहले साइन अप होता है फिर साइन इन होता है। तो पहले आप साइन अप करेंगे, ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर आपका साइन इन के लिए आपको वो एक्सेस कर देगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में जो है आप आ जाते हैं, जब आप साइन अप कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा ग्रीटिंग्स और आपका नाम आ जाएगा XYZ, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइट के अंदर ये लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपने इनको किसी को नहीं छेड़ना, ये 2 है ऊपर वाले, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। इन दोनों को आपने छेड़ कर मतलब इनमें आपने इनका आपसे मतलब वो है काम इसमें ना, तो आपने इनमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने देखें, आप सबसे पहले में अपना नाम लिखना है, फादर नेम और हस्बैंड नेम, ठीक है। यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस होगा, आपका परमानेंट एड्रेस होगा। पोस्टल एड्रेस वो जहाँ पे आपका जो डाक आती है वो एड्रेस आपने देना है, जो कि आपका घर का एड्रेस है, ठीक है। डोमिसाइल देना है, डेट ऑफ इशुएंस लिखें डोमिसाइल की, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है ना। अर्बन रूरल का देख के सिलेक्ट कीजिएगा, ये बार बार बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप गलत सिलेक्ट कर लें और रिजेक्ट हो जाए। डेट ऑफ बर्थ लिखना है और बताना है गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, इस पर आपने टिक करना है यस या नो पे, और जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है एक पिक्चर का सेक्शन, तो आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पिक्चर मस्ट बी टेकन अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड विद डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन उन्होंने दी है। तो कोशिश करें पासपोर्ट साइज पिक्चर हो और वो आप व्हाइट बैकग्राउंड में हो तो अपलोड करनी है, ठीक है। ये करेंगे। इसी तरीके से जब ये फुल फिलअप हो जाएगा पूरा, सेव का ऑप्शन होगा, सेव बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगी प्रोफाइल आपकी। फिर है दूसरा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन में जाएंगे तो आपके पास 3 जो है वो डायलॉग बॉक्स बने हुए होंगे, यहाँ पे बटन होगा ऐड का, तो आप जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पहले मैट्रिक, फिर इस तरह इंटर और फिर इस तरह से बैचलर आपने ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो आप देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स पे आपने करना है क्लिक। ये तब क्लिक हो करना है आपने जब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया हुआ हो, ठीक है। ये फिलअप करने के बाद आपने जो है वो अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 पे जब आप पर्सनल अवेलेबल जॉब्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से अवेलेबल जो भी जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, होम डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरह से आ जाएगा। अब आपने अप्लाई पे आप अप्लाई करेंगे, आप जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा टेस्ट सेंटर। आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, सक्कर है, कराची है, हैदराबाद है, जो भी है वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, क्या आपने चालान मैनुअल भरना है या आपने चालान ऑनलाइन भरना है। जिसको ऑनलाइन फिलअप करना आता है चालान तो वो ऑनलाइन कर ले, जो बैंक के धक्के नहीं खाना चाहता, और जो मैनुअल जो है वो चालान फिल करना चाहता है तो वो मैनुअल पे क्लिक करेगा। पहले इसका चालान फिल होगा, ठीक है। चालान आपने जमा करवाना है नेशनल बैंक के अंदर, ठीक है। चालान के ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर आपने चालान नंबर और आपका जिस बैंक में आपने जमा करवाया है वहाँ उस बैंक का नाम, सिटी, ठीक है, और टेस्ट सेंटर ये चूज करके आपने अप्लाई पे क्लिक करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे पेंडिंग मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि पेमेंट पेंडिंग,
ठीक है ना। जब आपकी पेमेंट डन हो जाएगी तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपने ये करने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाएगा और आपने जो है वो अपना पोर्टल खोल के चेक करते रहना है कि आपकी टेस्ट स्लिप आई है या नहीं आई, या प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।